ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की यस्य स्वभावाप्ते रवावे कृतश्निकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो हरिहंताणं नमो शिताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वेशभूषाणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान पूज्य स्वामी की आचार्य भगवान गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 करोड़ कोटि मुनिराजों की। एक 32 नंबर का श्लोक है। परोकृति मुत्सृज्य स्वकारो परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञा। पढ़ो। दश्यमानस्य लोकवत्। एक करके पढ़ेंगे साथ। परोकृति मुत्सृज्य स्वकारो परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञा दृश्यमानस्य लोकवत्। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि परोकृति मुत्सृज्य, पर के उपकार को छोड़ दो। सबसे ज्यादा विकल्प है पर के उपकार में। जहाँ दूसरे के लिए करो वहां पर विकल्प ही विकल्प है, इसलिए अपना काम करना चाहिए। कि कहते जरूर है कि महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा जो है कल्याण कैसे होगा, हमें जो है मार्ग बता दो। हम नहीं बोले, देखो ये सीधे आया आज तो कहते हैं, लेकिन करना हमें कोई है जो करना है, हमें किसी की नहीं सुनना। मात्र कह देते हैं। इसी जब तो जो है दूसरे के उपकार में रहोगे तो दूसरे के उपकार के चक्कर में अपने उपकार को भूल जाओगे, निश्चित है। भगवान भी जो है कि जब कितने 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, फिर उन्होंने बोला कि अरे भाई इनका उपकार नहीं कर सकते, इनका कल्याण हो ही नहीं सकता। जिनको कल्याण करना होगा वो अपने आप कल्याण कर लेंगे। अगर हम अभी इनको कल्याण का मार्ग दिखाएंगे तो हमारा अकल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कल्याण का मार्ग नहीं दिखाया भगवान ने, कल्याण का मार्ग तो दिखाया, लेकिन कब दिखाया? जब स्वयं का कल्याण कर लिया। जब तक स्वयं का कल्याण ना हो तब तक कल्याण करने का, कल्याण दिखाने का मार्ग नहीं है। मालूम है कि दूसरे को कल्याण करो तो कौन होते हो मेरे ऊपर सब जाने वाले, तुम क्या करोगे मेरा, ये बात बोले। तो दूसरे का कल्याण तब करो जब स्वयं का कल्याण हो जाए। फिर दूसरा कल्याण करे ना करे ये उसकी मर्जी है, उसका स्वयं का विवेक है, उसकी स्वयं का धारणा है। कोई किसी का कल्याण नहीं कर पाता। तत्व का उपदेश था समझने के लिए, तत्व का उपदेश था समझने के लिए, और हम लगे समझाने। समझाने के राग में ना समझ होने लगे। समझाने के राग में
ना समझ होने लगे, ना समझ हो सके ना हम, इसी तेरे तत्व को खोने लगे। तत्व को भी खो सके ना हम, इसीलिए बेचारे संसार में रोने लगे। तत्व को कौन खो सकता है? मिथ्या दृष्टि भी जो है उन्हीं 7 तत्वों में से है कि नहीं है? 9 पदार्थों में से है कि नहीं है? उन्हीं 7 तत्वों, उन्हीं 9 पदार्थों में से मिथ्या दृष्टि है। उन्हीं 7 तत्वों 9 पदार्थों में से अनादि काल से जीव भटक रहे हैं। उन्हीं 7 तत्व 9 पदार्थों में से ही जीव अपनी सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। पारसनाथ भी जो थे, अब भैया सामने खड़ा है, खा ले और क्या क्या है, मैं क्या कर सकता हूं तेरा। चक्रवर्ती जैसा जीव, महामंडलेश्वर जैसा जीव, क्या एक सांप को उठा के नहीं फेंक सकता था क्या? उठा के भी फेंक सकता था, समझा भी सकते थे, लेकिन आदमी की दृष्टि तभी समझती है जब समझती है। अगर व्यक्ति को समझाओगे भी सही ना, तो भी नहीं समझ में आएगी, तो भी अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। इसे दूसरे के कल्याण में अपना अकल्याण मत करो। सबसे ज्यादा अकल्याण हो रहा है, सबसे ज्यादा हमारा भ्रमण हो रहा है कि मैं दूसरे को समझा दूं, दूसरा संभल जाए, दूसरा कल्याण कर ले। नहीं तो ब्रह्म दूसरे को ये देखते वो तो कल्याण कर ही नहीं रहा है, मैं क्यों करूं? 2 बातें होती है, एक तो समझाने की दृष्टि होती है और दूसरा देखने की दृष्टि होती है कि दूसरे को समझा दूं वो सुधर जाए, और दूसरी दृष्टि ये होती है कि भाई वो क्यों नहीं सुधर रहा है। अब उसके सुधारने के चक्कर में अपने आप को बिगाड़ कर, ये जो है कल्याण का मार्ग इसलिए निरुद्ध हो रहा है, निरुद्ध इसीलिए हो रहा है। इसे तीर्थंकर भगवान किसी को नहीं समझाते। हम जो है कमजोर आत्मा है, जो समझाने के भाव कर लेते हैं। अगर तीर्थंकर जैसे या फिर उन जैसा सैनन होता तो काश इस उदयपुर नगरी में ही ना होते, इनके बीच में ही ना बैठना पड़ता, ना किसी को ज्यादा विकल्प होता हमसे, ना हमको उनसे विकल्प होता, दोनों बातें हो जाती है ना। कि महाराज जी कहाँ से आ गए, क्या कर दिया, काय को आ गए महाराज जी, हम अच्छे खासी भूखों में मस्त हो रहे थे, काय को आ गए महाराज जी। अब हमारे रंग में भंग डाल दिया महाराज ने, हमारी दुकानदारी में भंग डाल दिया महाराज ने, हमारे बिजनेस में भंग डाल दिया महाराज ने। अच्छी खासी कमा रहे थे, खा रहे थे, इनको काय को आ गया। तो यही सोचते कि काय को रंग में भंग डाले हो हमारे। तो अच्छा होता कि अपन कमाओ खाओ भैया ऐस करो, क्या रखा है इसमें, क्या जंगलों में अकेले भटकते हो, क्या जो है उसमें भटकते हो, अच्छा हो जाएगा। तो परोक्ति मुत्सृज्य, पर का उपकार का त्याग कर दो, मुत्सृज्य छोड़ दो, क्यों पर के उपकार के पीछे लगे हो। स्व उपकारो करो, स्वयं का उपकार करने में तत्पर हो जाओ। उपकुर्वन् परस्याज्ञा,
दृश्यमानस्य लोकवत्, जे दिखाई देने वाला लोक दिखते कुछ और है, होते कुछ और है, करते कुछ और है और कहते कुछ और है। बड़े अजब है इनके हथकंडे। पता बुंदेलखंड में कहावत है, हाउ कभी छोड़ेंगे नहीं, हर चीज में बोलो से हाउ। हाउ महाराज आप तो बिल्कुल करो, काम कभी करेंगे नहीं, कभी भी तुम जो है ना, बाकी कहावत ही है, हाउ कभी नहीं छोड़ते। तुम दीपक भैया वहां पे जाओगे ना, तुम्हें इतना अच्छा लगेगा कि कितनी आज्ञाकारी है, बिल्कुल एक भी चीज में मना नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल महाराज ऐसी है, बिल्कुल सही बता रहे, आप ऐसी करना चाहिए, बिल्कुल ऐसी होना चाहिए, बिल्कुल वैसी होना चाहिए। हाउ कभी छोड़ेंगे नहीं और काम कभी करेंगे नहीं। लेकिन अब तो कर नहीं रखते हैं। तो दिखाई देने वाला जगत जो है क्या, दिखाई देने वाले लोग पर इस जगत की तरह अज्ञानी जीव अन्य पदार्थ का उपकार करता हुआ पाया जाता है। तुम किसका उपकार करोगे? धन दे दोगे, दौलत दे दोगे, सिक्के जाता हो क्या दे दोगे, इसी का उपकार कर सकते हो। लेकिन इसके करने के बावजूद भी उपकारी अपकारी करता मिलता है। कई बार ऐसा हुआ देखा गया कि एक भिखारी को हमने देखा कि एक व्यक्ति ने सब कुछ कर मालूम चाहिए और उसी को फंसा दे। ऐसे जीव होते हैं कि दिखाई देने वाला जगत है, ये दिखाई देने वाला जगत बहुत जो है इससे संभल के लेना चाहिए। मनुष्य को पता काली खोपड़ी कहा जाता है, इससे स्वर्ग के देव भी डरते हैं। कि स्वर्ग के देव भी इससे डरते हैं। शेर जैसा सिंह का जंगल का राजा वो भी डर जाता है इससे, क्योंकि वो कहता है कि मेरे पास मात्र जो है शिकार करने के लिए ओनली जो है हाथ हैं और नाक मुख के दांत हैं। वो अगर शिकार करेगा उसके पास ज़्यादा शक्ति नहीं है, मात्र जो अपने पास है उसी से शिकार करेगा और वो भूख लगने पे खाता है। लेकिन ये मनुष्य एक ऐसा जीव है कि मालूम चला कि बिना भूख के खाता है, निर्माल का द्रव्य भी खाता है और तो और भगवान को बेच के भी खा जाता है। सबसे ज्यादा माइंडेड आदमी होता है ये, कि भगवान को भी बच के चलना पड़ता है कि भाई कहीं इससे बोल पड़े ना हम तो कहीं ये मेरे को ही बेच खाएगा। मुनिराज को भी मालूम है कि देख परख के रहेगा व्यक्ति आज की दुनिया में कि कौन मेरे को फायदा करवा रहा है, कौन मेरे को घाटा करवा रहा है। उन महाराज के पास जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये काली खोपड़ी है। सबसे पहले काले ही आते हैं इसमें। दीपक कि देखो आप कि इस व्यक्ति ने ऐसे ऐसे औजार बनाए हैं, ऐसे ऐसे औजार बनाए हैं कि एक बार में अगर इसको जो है एक कहीं देश हुआ उसमें आपस की लड़ाई होती थी तो उसने ऐसे जो है कमरे तैयार कर रखे थे कि उसमें एक साथ जो है
हजार हजार व्यक्तियों को एक साथ कर डाल दिया जाए और एक बटन दबाया जाए, सारे के सारे जीव एक साथ तहस नहस हो जाती थी। इन चीजों में बड़ा माइंडेड आदमी है। ये अगर चाहे तो भगवान बन सकता है, और एक ही अगर चाहे तो शैतानों में भी शैतान बन सकता है। कभी तुमने जानवरों को नहीं सुना होगा कि किसी ने भरी सभा में किसी की इज्जत को बर्बाद किया हो, लेकिन महाभारत देख लो तो सती जैसी स्त्री को भी बीच सभा में क्या पुरुषार्थ किया उसने। कभी किसी जानवर को नहीं सुना होगा कि कोई किसी की स्त्री को लेके भाग गया, लेकिन इस मनुष्य में देखो तो चौथे काल में ऐसे ऐसे जीव हो गए। पंचम काल की तो महिमा ही अपरंपार है। तो दिखाई देने वाला जगत इस जगत की तरह अज्ञे परश्य अज्ञानी जीव अन्य पदार्थ का उपकार करता हुआ पाया जाता है। दूसरे का उपकार कर रहा हूं, मुझे जो है दान देने के लिए पैसा चाहिए, इस बात को दिखता है। दान लेगा, इस बात के लिए क्या हुआ एक बार कि एक कंजूस व्यक्ति था और रोज जो है वह कभी उसने देना तो सीखा ही नहीं था, देता तो था ही नहीं वो। अब उससे बोला कि इस कंजूस से जो है कबारे वाले भैया, क्या नाम है भूल ही गए, प्रमोद भैया कि इससे पैसे निकालवा के बता दे तो मान जाऊं तुझे। तो लोगों ने सोचा कि एक बार तो निकलवाना चाहिए इससे पैसे। तो प्रमोद जो है निकलवाने के लिए गया। दान करने से ऐसा पुण्य मिलता है, स्वर्ग मिलता है। दान करने से जो है भोग भूमि मनुष्य बनता है। दान करने से जो है सारी संपदा अपने आप बढ़ती चली जाती है। और ऐसे ऐसे जो है उसको प्रलोभन दिए कि वो जो है प्रभावित हो गया। और प्रभावित हो गया तो पता कैसा प्रभावित हुआ? क्या सच है, दान की महिमा तो वास्तव अपरंपार है। तुमने प्रमोद भैया मुझे बहुत अच्छा सिखा दिया। अब मैं जो हूँ दान के नाम पर पैसा मांगो तो बहुत मिल जाते हैं। ऐसे सीख लिया। क्या करोगे तुम कि अज्ञानी जीव जो है अन्य पदार्थ के उपकार करता हुआ पाया जाता है, स्वयं का उपकार भूल जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। अब जो है अपन ये पढ़ते हैं 2 क्वेश्चन। हाँ, भगवान के सामने जो है अक्षत किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए और कब कितने अक्षत के चढ़ाना चाहिए, कैसे चढ़ाना चाहिए और किसके सामने कितने अक्षत को अर्पित करना चाहिए। किसके प्रतीक है, कैसे चढ़ाना चाहिए? 3 अक्षत, 1 अक्षत, 2 अक्षत, 3 अक्षत, ऐसे तो 3 चढ़ाना चाहिए अक्षत। यानी दोनों हाथों से जो है मुट्ठी बंद करके 1 खट्टे अक्षत लेके और
जो है जब अपन पूजा करते हैं तो 5 अक्षत की ढेरी बनाते हैं, विनती रख देते ना 5 अक्षत। तो 5 अक्षर किसके प्रतीक हैं? पंच परमेष्टि के भी प्रतीक हैं। और अगर पंच कल्याणक हैं किसी भगवान के तो वो 5 अक्षत पंच कल्याणक के भी प्रतीक होते हैं। और जो है जब जिनवाणी के सामने उन अक्षतों को जिनवाणी के सामने अर्पित करना, नहीं तो मान कि जिनवाणी के ऊपर रख दो तुम तो भगवान के ऊपर रख दो कि महाराज जी भगवान के ऊपर जाना चाहिए। कई लोग जाते हैं क्षेत्रों में कितनी अवहेलना कर देते हैं कि मालूम है कि भगवान के हाथों पर अक्षत रख के आ गए। और कई बार क्या होता है कि भगवान के सीने में श्रीवत्स का चिन्ह होता है, हाथ में श्रीवत्स का चिन्ह होता है, तो उसको निकालवाने लगे। वो भी गलत है कि पुरानी प्रतिष्ठित प्रतिमा में प्रमोद भैया एक जगह कहने लगे कि अरे ये तो सरागी प्रतिमा हो गई, इसको निकालो। अब पता है नहीं है कि क्या है ये, शास्त्र पढ़ना नहीं है और अपने मन से निकाल देते कि ये तो सरागी प्रतिमा है, ये तो ऐसी प्रतिमा है। तो भाई वो सरागी प्रतिमा नहीं है, वो श्रीवत्स का चिन्ह कहलाता है। तो वो श्रीवत्स का चिन्ह कभी निकलवा मत देना भगवान का। तो भगवान के कभी हाथ पर जो है द्रव्य वगैरह नहीं चढ़ाना चाहिए। बेतरागी भगवान है, उनके लिए द्रव्य वगैरह की क्या आवश्यकता है तुम्हारी द्रव्य की? क्या खाएंगे क्या? तो उनके लिए इन द्रव्यों की आवश्यकता नहीं रहती है। मात्र हम जो है अपने भक्ति के बसात कि हे भगवान मैं अक्षय पद प्राप्त कैसे प्राप्त करूं, मैं संसार के भोगों से थक चुका हूं, अब मुझे ऐसा पद चाहिए, ऐसा पद चाहिए कि जो कभी जिसमें थकान ना हो, जिसमें कभी जो है किसी प्रकार का आनंद भंग ना हो, जिसमें कभी ज्ञान में अंतराल ना पड़े, ऐसे अक्षय पद प्राप्ति के लिए जो है हम पंच परमेष्टि के चरणों में 5 ढेरी लगाते हैं और जिनवाणी के चरणों में 4 ढेरी लगाते हैं। कौन कौन सी? और कौन? साधु परमेष्टि भगवान के सामने कितनी? 3 ढेरी लगाते हैं। कौन कौन सी? आचार्य उपाध्याय साधु नहीं करोगे? है ना? तो भगवान के सामने पंच कल्याणक की हे प्रभु मुझे एक कल्याण ही मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। जिनवाणी के सामने इसलिए चढ़ाते हैं कि हे प्रभु आपकी वाणी, आप तो मौन बैठे हैं, आपको वास्ता क्या है? गुरु उपदेश देते हैं, बता दो रास्ता क्या है। तो गुरु उपदेश देते हैं, लेकिन जो जिनवाणी को पढ़ते हैं वो उपदेश है। इसके अलावा कोई उपदेश जिनागम में सुनने योग्य नहीं है। नहीं तो वो तो सब जगह सुनने को मिल रहे हैं। तो जिनवाणी का उपदेश सुनो, जिनवाणी ने क्या कहा है उसको समझो। तो जिनवाणी जो है 5 कहते हैं, 4 कि हे प्रभु आपकी द्वादश सांगमयी वाणी अब जो है हमें 4 अनुयोगों के द्वारा प्राप्त हुई है, उससे मेरा परोपकार होगा, मंगलमयी जो है हमारे जीवन को प्रशस्त बनाएगा और हमारे जो है तत्व के निर्णय में सहायक होगा। इसे हे जिनवाणी माँ आज मैं सही रूप समझने के लिए कि मेरे घर की माँ तो ममता सिखाती है, लेकिन आपने मुझे समता सिखा दी। तो माँ जिनवाणी के सामने 4 जो है अर्घ चढ़ाते हैं और गुरु के सामने कि हे प्रभु आपने जो है
मोक्ष मार्ग पर चलने के प्रसाद किया है। आपने जो है वो रत्नों को पहचान लिया है, जो कभी रत्न नष्ट नहीं होते। इसे हे प्रभु वो रत्नत्रय का मार्ग मुझे बता दो। इसे गुरु के सामने भी 3 अर्घ जो है चढ़ाते हैं। इस प्रकार से बताया। अब जो है चालीसा पढ़ते हैं, फिर जो है कल्याण मंदिर स्तोत्र वो पढ़वा देंगे प्रमोद भैया। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की। अब कमेटी से स्पष्ट बोल देना कि मेरे पास जो है ना किसी भी चीज़ के लिए, ना मुझे किसी में इंटरेस्ट लेना है, अब ना किसी को कुछ करना है। अपने काम करो, अपना राम करो, बस, है ना। बंदो सिर अरहंत पद सीत नाम सुख का, सूरी पाठक साधु गण है जग के आधार। इन पांचों परमेष्टि से सहित मूल यह मंत्र, अपराजित अनादि है नमोकार शुभ मंत्र। नमोकार महामंत्र को नमन करो 7 बार। चालीसा पढ़ कर रहो सात धाम साकार। चालीसा पढ़ कर रहो स्वास्थ्य हो। जयवंती अनादि मंत्रम, नमोकार अपराजित मंत्रम। 5 पदों से युक्त संयंत्रम, सर्व मनोरथ सिद्धि सुतंत्रम। 33 अक्षर माने इसमें, 58 मात्रा भी है। अतिशयकारी मंत्र जगत में, सब मंगल में कागा प्रथम में। जिसने इसका ध्यान लगाया, मन मंदिर में इसे बिठाया, उसका बेड़ा पार हो गया, भवदति से उतार हो गया। अंजन बना निरंजन क्षण में, शूली बदले सिंहासन में। नाग बना फूलों की माला, हो गई शीतल अग्नि ज्वाला। जीवन भर से इसे मंत्र को सुना सान ने मरणासन हो। शांति भाव से काया तच कर गया स्वर्ग अक्षेंद्र बना तब। एक बैल ने मंत्र सुना था, राजघराने में जन्मा था। जाति समर्ण हुआ जब उसको, उसने खोजा उपकारी को। पद्म रुचि को गले लगाया, आगे मैत्री भाव निभाया। कारांतर में बही पद्म रुचि, राम बने तब बहुत धर्म रुचि। बेल बना सुग्री बंधुवर, दोनों के संबंध मित्रवर। रामायण की सत्य कथा है, नमोकार से मीठी बता है। ऐसी ही कितनी घटनाएं नए पुराने ग्रंथ बताए। इसीलिए इस मंत्र की महिमा कही सभी ने इसके गरिमा। हो पवित्र पवित्र दशा में, सदा करे संस्मरण हृदय में।
जपे शुद्ध तन से जो माला, वे पाते सो के निराला। अंदर मन पावन होता है, बाहर का अगमल धोता है। प्रमुखार के 35 व्रत है, शाबक करते सदायुत है। हर घर के दरवाजे पर तुम महामंत्र को लिखा जेने गण, जेनी संस्कृति दर्शाएगा, सुख समृद्धि भी दिली बागेगा। एक तराजू के पलड़े पर सारे गुण भी रख देने पर, दूजा पलड़ा मंत्र साहित्य जो उठा न पाए कोई उसको। उठते चलते क्षणों में जंगल पर्वत या मेलों में, महामंत्र को कभी न छोड़ो, सदा किसी से नाता जोड़ो। देखो एक शुभम चक्री था, उसने मन में इसे जपा था। देव मार नहीं पाया उनको, तब छल युक्ति बताए नप को। उसके चंगुल में बस कर गई, लिखा मंत्र राजा ने जल में। जोगी उस पर कदम रखा दी, देव की शक्ति प्रकट करा दी। देव ने उसको मार गिराया, नरक धरा को नपने पाया। मंत्र का ये अपमान कथानक, सचमुच ही है हृदय विदारक। बाबों से भी कभी न करना, सदा मंत्र पर श्रद्धा करना। इसके लेखन में भी फल गए, हाथ नेत्र हो जाए सफल है। नमोकार की बैंक खुली है, ज्ञानमती प्रेरणा मिलती है। जम्बूदीप हस्तिनापुर में मंत्रों का व्यापक संग्रह है। इसकी किरण प्रभा से जग में फैले सुख शांति जन जन में। मन वचन से इसे न मन है, महामंत्र का करूं स्मरण में। महामंत्र का करूं स्मरण में, करूं स्मरण में। यही महामंत्र का 40 जो 40 दिन तक पढ़ते हैं। ओम अत्वस्याओ सा मंत्र, या पुण्य मंत्र जो जपते हैं। ओंकारमय ध्वनि के वे एक दिन स्वामी बनते गए। परमेष्टि पद को पाकर वे खुद नमोकारमय बनते गए। 25-22 वीर अद आसन शुक्लाए कम तिथि में। रच दिया ज्ञान मत गढ़ने के, शिष्या चंदना मत जी है। देवी परमेष्टि पद बाऊ, प्रभु कब ऐसा दिन आएगा, जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन बन जाएगा। जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन बन जाएगा। रम कर पावन बन जाएगा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब साहुणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो
आयनि ज्ञानं नमो उवेचायाणं नमो लोये सब सागुणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणं। पंच परमेष्टि भगवान की